मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और ये आपका जो 2024 को प्री होगा एमपीएससी उसके लिए करंट सीरीज लाई जा रही है। इसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के चर्चित पुरुषों की। एक लेक्चर होगा पुरुषों का और एक लेक्चर होगा महिलाओं का, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है मनोज गढ़पाल की, और मनोज गढ़पाल एक कलाकार हैं। कौन से कलाकार हैं? बिंदु चित्रकला के कलाकार हैं। इनकी ये पेंटिंग है और इनकी पेंटिंग को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाएगा। और जो मनोज गढ़पाल है इनका संबंध बालाघाट ज़िले से है। आपको जिला का नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि इनका संबंध किस ज़िले से है, तो आपको तब ज़िला याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है मोहम्मद यूसुफ खत्री की, और मोहम्मद यूसुफ खत्री को हस्तकला में डाक टिकट छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकला पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध धार जिले के बाग गांव से है। ये हैं डॉक्टर केशव पांडे, और डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जो है ग्वालियर जिले से है। ये जो आप देख रहे हो इस बच्चे का नाम है आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जो है इंदौर जिले से है। ये हैं विनीत शर्मा। विनीत शर्मा जो है पुरुष प्रतियोगिता में मिस्टर इंडिया खिताब इन्होंने जीता है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है। ये हैं नीलेश देसाई। नीलेश देसाई को जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि इन्होंने भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया है। देखना, एक होता है भील जनजाति की हो गई महिला, ठीक है, और जो पुरुष हो गए कौन से? राजपूत पुरुष हो गए। इनसे संतानें जो होगी वो कहलाती है भिलाला। ठीक है, तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि भिलाला कौन है, तो स्त्री होगी भील और पुरुष होगा राजपूत, इनकी संतानें कहलाएगी भिलाला। ठीक है, इनके उत्थान के लिए कार्य किसने किया है? नीलेश देसाई ने किया है, इसलिए इन्हें वर्तमान में जमुना लाल बजाज पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये हैं दिनेश जैन, और दिनेश जैन एक कलेक्टर हैं। ये कहाँ कलेक्टर थे? ये शाजापुर कलेक्टर थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? 23 मार्च को इन्होंने एक कैंप लगाया था, रक्तदान शिविर, और उसमें जो है सर्वाधिक यूनिट रक्तदान हुआ था 2887 यूनिट। ठीक है, और ये एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान करने का रिकॉर्ड इन्होंने पार कर लिया था। इसीलिए इनको वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, इसलिए चर्चा में बने हुए थे। याद रखना कि दिनेश जैन जो है शाजापुर कलेक्टर थे, और इन्हें वर्तमान में इन जो शिविर लगाया था रक्तदान शिविर, उसमें एक ही दिन में सर्वाधिक 2887 यूनिट रक्तदान डोनेट हुआ था। इसलिए इनके रिकॉर्ड के लिए इन्हें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से इनको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए चर्चा के विषय बने हुए थे। हुआ क्लियर? ये है आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो वो इंदौर जिले से है। ये जो आप बच्चा देख रहे हो ये बच्चे का नाम है सुरजीत लोधी, और सुरजीत लोधी को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने 120 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया, पहला काम। दूसरा काम, वहाँ पे जो गांव में आसपास कम से कम 5 या 6 दुकानों को, जो शराब दुकान थी उसको इन्हें बंद कराया। ठीक है, इसी कारण से इन्हें डायना पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो वो है विदिशा जिले से। हुआ क्लियर? ये था आपका एमपी के कुछ महत्वपूर्ण पुरुष जिनका संबंध हमारे करंट से है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश की चर्चित महिलाओं।